कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए श्री अतुल कनोडिया, अध्यक्ष मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश से आग्रह है कि अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत गणतंत्र, आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय श्री सतीश महाना जी, सभापति विधानसभा उत्तर प्रदेश, आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्त, पूर्व सांसद एवं पूर्व अध्यक्ष मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री निधिपति सिंघानिया, उपाध्यक्ष जेके ऑर्गेनाइजेशन, सभागार में उपस्थित सम्मानीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, शासन व प्रशासन के प्रतिनिधि, समस्त अतिथिगण, मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण, प्रेस एवं मीडिया से पधारे पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के गौरवशाली 90 वर्ष के उल्लासपूर्ण समारोह में आप सभी का सादर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सभी महानुभावों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर भारत के यशस्वी वक्ता राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के विचारों से लाभान्वित होने के हेतु पधार कर निश्चय ही मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और चैम्बर की कीर्ति यात्रा में आपका यह सहयोग सदैव स्मरण किया जाएगा। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश का प्रारंभ प्रसिद्ध उद्योगपति, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी एवं जेके समूह के संस्थापक श्रद्धेय लाला कमलापत जी सिंघानिया द्वारा ब्रिटिश राज में वर्ष 1932 में उस समय किया गया था जिस समय किसी भी भारतीय के द्वारा ब्रिटिश राज की सत्ता, सोच व कार्यशैली की चुनौती देना संभव नहीं था। लाला कमलापत जी ने अपनी दूरदृष्टि, सुदृढ़ सोच के द्वारा लंदन में आसीन गुलाम भारत के शासकों को इस चैम्बर के महत्व, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली के प्रति आश्वासित किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी उद्योग, व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियां न सिर्फ आपके ऐतिहासिक एवं औद्योगिक शहर कानपुर में वरन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में तेज गति से विकसित एवं विस्तारित हुई। मर्चेंट चैम्बर का प्रारंभिक नाम मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस था। कालांतर में मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश में परिवर्तित हो गया और जो आज प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान है। संभवतः ये उत्तर भारत का सर्वाधिक गरिमामयी एवं संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा व्यापार एवं औद्योगिक वैचारिक संगठन है। चैम्बर की 90 वर्ष की कीर्ति यात्रा जिस पवित्र भावना एवं उद्देश्य के साथ स्थापित मापदंडों पर प्रारंभ हुई थी, उसको सिंघानिया परिवार की अगली 5 पीढ़ियों के द्वारा उतनी ही निष्ठा से संवारा और निखारा गया, जिनमें शीर्ष स्थान पर सर पद्मपत, लाला लक्ष्मीपत, डॉक्टर गौरहरि, डॉक्टर गोविंदहरि, श्री यदपत और वर्तमान में श्री अभिषेक सिंघानिया जी की भूमिका मुख्य रूप से रही। चैम्बर के मुख्य प्रेरणा स्रोत एवं पथ प्रदर्शक श्रीमती सुशीला सिंघानिया जी वर्तमान में चैम्बर की मुख्य संरक्षक हैं। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की अपनी संस्थापना के सिल्वर जुबली वर्ष में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोल्डन जुबली वर्ष में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी श्रृंखला में आज 90 वर्ष में श्री रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्रपति भारत गणतंत्र ने आज हमारे बीच पधार कर मंच को सुशोभित कर मर्चेंट चैम्बर के सदस्यों का मान बढ़ाया है। बंधुओं, हम बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि हमारे चैम्बर को समय समय पर महान विभूतियां जैसे श्री रमराजी देसाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री वी गिरी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री चौधरी चरण सिंह, श्री मनमोहन सिंह, श्री माधवराव सिंधिया इत्यादि का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ऐसे तो हमारे अनेक सदस्यों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिनमें मुख्यतः सर पद्मपत जी सिंघानिया द्वारा भारतीय संविधान में हस्ताक्षरकर्ता रहे। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वरचंद्र गुप्ता एवं डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता राज्यसभा में सांसद पद पर सुशोभित रहे। वर्तमान में विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु हमारे चैम्बर में 13 समितियां पूर्ण रूप से कार्यरत हैं,
जो निरंतर उद्योग एवं व्यापार की समस्याओं और भिन्न भिन्न विषयों की को संबंधित सरकारी विभाग वे अधिकारियों तक न केवल प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती हैं वरन उनके निष्पादन हेतु सतत प्रयास करती रहती हैं। चेंबर के द्वारा इसी वर्ष महिला सशक्तिकरण हेतु एक स्वतंत्र महिला उद्यमी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है एवं मेधावी युवा उद्यमियों को शहर व प्रदेश से बाहर जाने से रोकने हेतु छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के साथ स्टार्टअप उद्यमियों के विकास हेतु एक संयुक्त उपक्रम का प्रारंभ भी किया है, ताकि उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रदेश में ही अपने कौशल व क्षमताओं के प्रदर्शन का पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके और वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर सकें। बंधुओं, एक दशक पश्चात जब हम अपनी शताब्दी वर्ष में पुनः सम्मिलित होंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा चेंबर अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपने उद्देश्यों की पूर्ति को आप सबके सम्मुख और बृहद रूप से प्रस्तुत कर सकेगी। एक बार पुनः मैं अपनी व चेंबर की तरफ से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मैं सभी बंधुओं से जो यहाँ पर सभागार में अनुरोध करूँगा खड़े होकर के हम अपने राष्ट्रपति महोदय का कर्तव्य ध्वनि स्वागत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब जैसा अपनी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, हम अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन एक पुष्पगुच्छ के भेंट से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम श्रीमती सोनम सिंघानिया जी एवं श्रीमती मधु कनोडिया जी से विनम्र आग्रह है कि वो मंच पे पधार कर माननीय राज्यपाल महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन। सॉरी, श्री अतुल सर, मासी जी, आप इधर आए प्लीज। श्री अतुल कनोडिया जी अध्यक्ष सर्वप्रथम हमारे महामाननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। अपनी त्रुटि के लिए पुनः क्षमा प्रार्थी। अब मैं आग्रह करूंगा श्रीमती सोनम सिंघानिया जी एवं श्रीमती मधु कनोडिया जी से कि कृपया महामहिम राज्यपाल महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन। श्री मुकुल टंडन पूर्व अध्यक्ष मर्चेंट चैम्बर से आग्रह है कि माननीय सतीश महाना जी सभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा का स्वागत।
मर्चेंट्स चैम्बर के गौरवशाली 90 वर्षों की यश गाथा को स्मारिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर इंद्र मोहन रोहतगी, पूर्व अध्यक्ष, से निवेदन है कि कृपया स्मारिका का विमोचन श्री सतीश महाना जी, अध्यक्ष, विधानसभा उत्तर प्रदेश के कर कमलों से संपन्न कराएं। आप वहीं रहिए, वहीं रहिए। आज के समारोह को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष आवरण, स्पेशल कवर का विमोचन एवं विरूपण मुख्य पोस्ट मास्टर कानपुर कर्नल SFH रिजवी एवं श्री अनिल अग्रवाल, काउंसिल सदस्य, माननीय राज्यपाल महोदया से के कर कमलों से करवाने का कृपा करें। धन्यवाद। हमारे बीच माननीय सभापति उत्तर प्रदेश विधानसभा श्री सतीश महाना जी उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि अपने उद्बोधन द्वारा हम सभी का उत्साहवर्धन करें। श्री महाना जी। उत्तर प्रदेश मर्चेंट चैम्बर के इस 90th ग्लोरियस ईयर के इस कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित इस देश के माननीय राष्ट्रपति, जो स्वभाव से सबको संबोधित कर देते हैं, एक वाक्य में अपना बना लेते हैं सबको, जो सरल हैं, सौम्य हैं, जो समर्पित हैं समाज के लिए, राष्ट्रवाद जिनके स्वभाव में और जिनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, जो संस्कृति के अनुरूप संस्कारित हैं, समर्पण भाव से समाज और राष्ट्र का काम करने के लिए हमेशा जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है, आज हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे परम श्रद्धेय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का मैं हृदय से वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आदर्श स्थापित किए हैं, जिनका स्वभाव हर चीज को नजदीकी से मॉनिटरिंग करने का मेरा सौभाग्य है कि उनका मार्गदर्शन कई अवसरों के ऊपर मुझे प्राप्त होता है, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मर्चेंट चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष, मैं जिनको पितातुल्य सम्मान देता हूं, ऐसे आदरणीय श्री महेंद्र मोहन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका आदर और सम्मान। इस कार्यक्रम में उपस्थित चैम्बर के सम्मानित अध्यक्ष
श्रीमान अतुल कनोडिया, चैंबर के सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण, वर्तमान में प्रेसिडेंट अतुल जी और पूर्व अध्यक्षों का भी साथ एक फोटोग्राफी हुई है। इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, हमारे सम्मानित विधायकगण, माननीय महापौर और माननीय मंत्रीगण। मर्चेंट चैंबर एक सेतु के रूप में ट्रेड और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विगत 90 वर्षों से काम कर रहा है। यूपी मर्चेंट चैंबर का एक अपना इतिहास है, गौरवमयी एक प्रतिष्ठा है, और आज 90 वर्षों के जो आज इस अवसर के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, एक नया संदेश ट्रेड और इंडस्ट्री के बीच में स्थापित करने का जो एक शुरुआत आज करेंगे, और अगले 10 वर्षों तक, अगले एक दशक में जब 100 वर्ष मर्चेंट चैंबर के पूरे होंगे, और जैसे कि हम सबको मालूम है कि सौभाग्य है कि ये देश अब अमृत महोत्सव मना रहा है, जो 25 साल जब और पूरे हो जाएंगे और इस देश के 100 वर्ष आज़ादी को हो जाएंगे, उस समय मर्चेंट चैंबर का भी एक गौरवमय इतिहास उसके साथ जुड़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महामहिम राष्ट्रपति जी कानपुर से जन्मे, राष्ट्रपति होने के नाते से तो हम सबका उनके साथ जुड़ाव है ही, और स्वाभाविक रूप से होना ही चाहिए, लेकिन एक अपनेपन का भाव कि किसी व्यक्ति को देखते ही मन मुस्कुरा उठे, ऐसे राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होना है। मैं उत्तर प्रदेश के नए दायित्व के साथ मेरे को काम करने की जिम्मेवारी विधानसभा में दी है। मैं एक बात को कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से जिस समय मैं मिला, उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे टिप्स मुझे दिए थे। मैं अभी चर्चा कर रहा था कि इंस्टीट्यूशन की गरिमा और इंस्टीट्यूशन का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। कभी कभी हम इंस्टीट्यूशंस को किसी व्यक्तियों के साथ जोड़कर उनके आकलन करने का प्रयास करते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं कि अच्छे और खराब। डेमोक्रेसी इस दुनिया का महत्वपूर्ण पार्ट है, और किसी भी देश में बिना डेमोक्रेसी के अंतर्गत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। जहां पर तानाशाह रहे, जहां पर राजसी व्यवस्था रही, वो धीरे धीरे सब खत्म होते हुए चले गए। आज जिस समय मैं लेजिस्लेचर के नाते से उस उच्चतम स्थान के ऊपर बैठा हूं, लेजिस्लेचर के नाते से, तो मेरे मन के अंतर्गत यह ध्यान आता है कि हमारे को लेजिस्लेचर क्या है, हमारे को उसके बारे में समझने की आवश्यकता है। अभी मैं बहुत सारे सम्मानित सदस्यों से यहां पर बातचीत कर रहा था। हमारे देश का संविधान, हमारे देश की व्यवस्था हर व्यक्ति की जो चिंता करती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मंत्र था अंत्योदय का, उसको पूरे करने के लिए होती है। हम सब लोगों को अपने माध्यम से हम कितना उसमें योगदान कर सकते हैं, हमारे को स्वयं आत्म अवलोचन इस बात के लिए करना चाहिए। किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के बारे में समझकर उसका सहयोग करना और राष्ट्र और समाज को और आगे बढ़ाने में अगर हमारा योगदान हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम शुरुआत करते हैं कि हम सूरज के तरीके से चमक उठें। सूरज के तरीके से चमक उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जुगनू के तरीके से रोशनी देने का प्रयास हम सब लोग जरूर करेंगे, ये मुझे आपके ऊपर विश्वास है। आज इस अवसर पर समय की सीमा है, महामहिम राष्ट्रपति जी का आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होना है। मैं फिर एक बार मर्चेंट चैंबर उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे को अवसर दिया महामहिम श्री राज्यपाल जी के स्वागत करने का। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मर्चेंट चैंबर काम कर रहा है, और विशेष रूप से कानपुर महानगर में जिस प्रकार की आपकी उपस्थिति है, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पुनः एक बार महामहिम श्री राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब मैं पूर्ण विनम्रता के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हम सबको गौरवान्वित करें।
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री अतुल कनोडिया जी, पूर्व सांसद श्री महेंद्र मोहन गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस संस्था से जुड़े आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जिस संस्था को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उसी के साथ साथ प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जैसे महान व्यक्तित्व के लोगों ने संबोधित किया हो, ऐसी संस्था के कार्यक्रम में भाग लेना मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। कुछ ही दिन पूर्व, लगभग 10 दिन पहले, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का नाम आया, इसलिए मैं एक संस्मरण आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मैं पिछले जब से राष्ट्रपति बना कम से कम 4 या 5 बार वो पूना में रहती हैं, मेरा वहाँ जाना हुआ, वो मुझे मिली, उनके साथ चाय पान किया। पिछले पौने 5 वर्षों में इतनी बार उनसे फ़ोन पे बात हुई, इतनी बार मिली, कभी भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा। और अभी 1 महीने पहले उन्होंने एक ऐसा काम बताया, एक कार्यक्रम में भाग लेना था, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर, गणेश मंदिर, दत्तात्रेय भगवान के नाम से। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी संस्था को 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आयोजकों का आग्रह है कि इसमें राष्ट्रपति जी को ही आना चाहिए। तो उनका फोन आया और पत्र भी आया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं। तो मैंने उनको कहा कि मैडम, आप समझती हैं, आप राष्ट्रपति रह चुकी हैं, आप जानती हैं कि 4.5 साल के बाद राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है। मानसिक रूप से नहीं, लेकिन काम की दृष्टि से। काम को समेटने के लिए हमें 6 महीने चाहिए और जो हमारे प्रोग्राम लगे हैं उसमें बहुत मुझे मुश्किल हो रही है। लेकिन आज आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है कि आप मेरी पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर हैं और आपने अभी तक कोई मुझे काम नहीं कहा। आज पहली बार आप कह रही हैं, तो मैं धर्म संकट में हूं, मैं आपको मना नहीं कर सकता और मैं आऊंगा। मैं गया, नाम इसमें आया इसलिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी विभूतियों का आप सबको सानिध्य मिला, इसकी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। कानपुर का होने के नाते स्वाभाविक है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैं देखता हूं तो प्रसन्नता भी होती है, कभी कभी लगता भी है कुछ सुधार भी होना चाहिए। पिछले 90 वर्षों से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश उद्योग, व्यापार और वाणिज्य की प्रतिनिधि सभा के रूप में राज्य में औद्योगिकीकरण, व्यापार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है। ये सच है कि आपकी गौरवशाली संस्था के ये गौरवशाली
वर्ष 90 वर्ष बीत चुके हैं। 100 वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष बाकी है। ये संस्था व्यापार और उद्योग जगत तथा राज्य और देश की नीति निर्माताओं को आपसी समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करती रही। इस संस्था द्वारा समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिए गए सुझाव नीति निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होते रहे। मैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सभी वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों की सराहना करता हूं। और सचमुच में अगर देखा जाए, किसी समय कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहलाता था, थी भी। यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश को यदि आप सामने रखें तो कानपुर का नाम पहले आता था। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन पुनः मुझे लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी अब आपकी संस्था पर ज्यादा आ गई है। उसको आपको रिस्टोर करने में क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं आप सब लोग, वो जो स्वर्णिम इतिहास था कानपुर का औद्योगिक नगरी होने का, यदि उसको वापस आप ला सकें तो ये कानपुर के लिए शायद इतना ऐतिहासिक नहीं होगा जितना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा। आपकी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, पुरानी संस्था है। देखा जाए कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इससे पुरानी कोई संस्था होगी। हमारे पदाधिकारी भी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, प्रभावशाली हैं। यहाँ की इसको मैं लाइटर मोड में ले रहा हूँ, बहुत सीरियसली मत लेना। हमारी जो कुर्सियाँ रखी हैं वो भी बहुत भारी हैं। उनको हिलाने डुलाने में काफी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहूंगा, ये जो मैंने आपसे निवेदन किया है, मैं चाहूंगा जब यहाँ का मैंने प्रोग्राम के लिए स्वीकृति दी थी तो मैंने आयोजकों को कहा था कि आप कार्यक्रम कहीं दूसरी जगह करिए। इसलिए क्योंकि इस हाल में मैं पहले आ चुका हूँ, लगभग 2 बार आ चुका हूँ, 2 या 3 बार। मैंने कहा कि छोटा सा हाल है और अच्छा होगा कि किसी बड़े हाल में। लेकिन जब मुझे बताया गया कि नहीं साहब एडामेंसी है, उन्होंने कहा कार्यक्रम हम यहीं करेंगे, तो मैंने कहा कार्यक्रम करिए, हम जरूर आएंगे। एक बार हमने हाँ कर दिया, कहीं पर भी करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप बड़े उद्यमी हैं, आपकी सोच बड़ी है, दिल बड़ा है। मुझे लगता और इससे थोड़ा सा आप अपना बड़प्पन दिखाइए और ये रहने दीजिए। इसको ये रहेगा, ये तो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, इसको कहीं किसी को देना नहीं है, इसका उपयोग भी करना है। लेकिन इससे एक बड़ा भवन, ऑडिटोरियम आपकी संस्था का बने तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात होगी। जितने भी उद्यमी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने देखा है कि उनकी जो कोठियां हैं वो इससे बड़ी बड़ी हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय इंप्रूवमेंट की दृष्टि से है, इसको आप अन्यथा ना लें। एक मैं और ऑब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूंगा अध्यक्ष जी। मैंने सारे पदाधिकारियों की सूची जो पिछले पास्ट प्रेसिडेंट्स थे मैं देख रहा था, अभी बड़े सरसरी तौर पर देखा मैंने। मुझे भी किसी भी, शायद हो सकता है गलती हो, मैं उसके लिए माफी भी मांग लूंगा, लेकिन मुझे किसी महिला अध्यक्षा का मुझे उसमें नाम नहीं दिखा। मैं चाहता हूं, आज ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है, दे आर इक्वल। और मुझे लगता है
समाज की कार्यशैली में कभी कभी हमारी बहनें जो होती हैं, हमारी बेटियां हैं, वो पुरुषों की तुलना में आगे हैं। आज महिलाओं की वो स्थिति नहीं है जो कि 50 वर्ष पूर्व हुआ करती थी। आज लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे और ये उद्योग हो, उद्योग में मैंने देखा है बहुत सारी, मुझे लगता है कि मैंने संकेत दिया है कि शायद आप आगे कभी जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगली बार बना दीजिएगा, लेकिन कभी न कभी उनको मौका मिले तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि हम सब लोग एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं, स्वाभाविक है, वो एक संस्कार हम सब लोगों के पड़े हुए हैं। अभी हमारी 2 बहनों को बुलाया गया और बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण था, लेकिन फिर बीच में टोक दिया। बहनों द्वारा स्वागत किया जाना था हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया का, लेकिन फिर भी वहां पर भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, नहीं वो प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति का पहले होना चाहिए। देवी और सज्जनों, गंगा के किनारे स्थित होने के कारण कानपुर प्राचीन काल से ही उद्योग व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। कानपुर की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और गंगा नदी के रूप में सुलभ यातायात के साधन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी यहां पर उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे इस शहर की मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट और लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पहचान बनी। लेकिन यही औद्योगिक विकास कानपुर और गंगा के प्रदूषण का प्रमुख कारण भी बना। भारत सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन इस मिशन की सफलता के लिए सभी भागीदारों का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यहाँ के उद्योग और व्यापार जगत से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रदूषण की समस्या को मिटाने में सहयोग करते हुए कानपुर और गंगा को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। आज जलवायु परिवर्तन एक विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने है। अगर इस चुनौती से निपटने के प्रयास हम अभी से नहीं करेंगे तो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी अनेक कठिनाइयों का सामना करेंगे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा और साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्योग जगत का सहयोग बहुत ही जरूरी है। विश्व भर की अनेक कंपनियां जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। अतः मैं यहां पर उपस्थित उद्योग व्यापार जगत के सभी प्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा कि वे न सिर्फ वर्तमान में चल रहे उद्योगों में प्रदूषण कम करने की दिशा में कार्य करेंगे, बल्कि ऐसे नए उद्योगों को स्थापित करने में भी सहयोग करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हों। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल, आप लोगों की व्यावसायिक क्षमता और उत्तर प्रदेश के मेहनती नागरिक मिलकर इस कार्य को संभव बना सकते हैं। क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम और इसको शायद अभी हम लोग या हमारी जो पीढ़ी है इतना उसको विकराल रूप उसका देख नहीं रही है, लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो वहां सर्दी होती है, बहुत सर्दी होती है। इसका अनुभव 3 वर्ष पहले जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो वहां मैंने देखा, स्वाभाविक जो धारणा थी कि ये ठंडा मुल्क है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर 38 to 40 डिग्री, जो कि यहां कानपुर में कभी कभी होता। एक जगह वो
मैं केवल आपको इसलिए आगाह करने की दृष्टि से कि उसकी विकरालता कितनी सामने आने वाली है। उन्होंने एक कुछ जगह ले जाना चाहते थे एक डेलीगेशन को। हम गए उनके साथ एक स्विट्जरलैंड की राजधानी के बाहर करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वहां ले गए और वहां से सामने उन्होंने दिखाया कि ग्लेशियर्स हैं और उन ग्लेशियर्स में वो ग्लेशियर्स की दूरी 10 किलोमीटर, लेकिन वहां पर जहां हम गए वहां पर ठंडक का कोई महसूस नहीं हो रही। उनको हमने कहा कि इससे तो हमारा इंडिया अच्छा है, वहां हमारी बर्फबारी अगर शिमला में होती है तो उसकी नेक्स्ट 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद उसकी जो असर होता है वो आपको दिल्ली में दिखता है और कानपुर में भी 12 घंटे या 14 घंटे बाद दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ ग्लेशियर सामने है लेकिन उसकी ठंडक नहीं महसूस हो रही। तो उन्होंने कहा यही सही मायने में यही क्लाइमेट चेंज है। अभी लगभग मान करके चलिए 50 साल या 100 साल जो अभी हम जिसको बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं, उसकी ठंडक की जो तासीर है वो कम हो जाएगी। ये सिचुएशन एक आने वाली है और इसके लिए जरूरी क्या है? आज जरूरी ये है कि हम पर्यावरण के साथ जितना चल सकें, जितना हम प्रकृति के साथ चल सकें। अभी हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम पर, एयर कंडीशंस पर, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से विपरीत है, उन पर हम निर्भर होते जा रहे हैं और उसके कारण हमारा जो फिजिकल कंडीशंस है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी हमारी डिटेरियोरेट होती जा रही। ये कहीं ना कहीं इन विषयों पर भी मैं चाहूंगा कि जो हमारा बौद्धिक वर्ग है वो इस पर भी ध्यान दे और इस पर चर्चाएं होनी चाहिए, इसके आगाह करना चाहिए लोगों को आगे इससे क्या नुकसान क्या होने वाले। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के घरेलू, लघु और कुटीर उद्योग अपने उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। चाहे वे लखनऊ का चिकन हो या वाराणसी का सिल्क, मुरादाबाद का पीतल हो या भदोही का कारपेट, अपने गुणवत्ता और कारीगरी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस राज्य का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी विशेष उत्पाद के लिए जाना जाता है। इसी विशेषता को और उभारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में वहां के परंपरागत उद्योग, आर्ट और क्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए कि देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के साथ साथ उद्योगों के विकेंद्रीकरण में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के तहत MSMEs को बढ़ावा देने के लिए अनेक नीतिगत सुधार किए हैं। सरकार ने रक्षा संबंधी उपकरणों की लिस्ट जारी की है, जिनकी खरीद अब सिर्फ स्वदेशी स्रोतों से ही की जा सकती है। ये कदम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है, जो स्टार्टअप के साथ साथ MSME के लिए भी उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे लघु, कुटीर और मध्यम उद्योग हैं जो सरकार की इन पहलों का लाभ उठा सकते हैं। राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और प्रदेश के सतत विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। कल ही हम सब लोग जानते हैं, लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरे उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिति का उद्घाटन किया, जिसमें कि जो न्यूज़ आई कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की उसमें इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए हैं। और खुशी की बात यह भी है कि उसमें लगभग 400 करोड़ से अधिक वो कानपुर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट होना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के बाद आयोजित किए जाने वाला पहला इन्वेस्टर समिति है।
मुझे पूरा विश्वास है कि इस समिट के जरिए राज्य में प्राप्त निवेश उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में अहम कदम साबित होगा। आप सबसे भी आशा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे। देवियों और सज्जनों, किसी भी व्यापारिक संगठन का उद्देश्य केवल अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज के सर्वांगीण विकास में भी भागीदार बनना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्य कर रहा है। कल मैं, आप सब लोग जानते हैं, मैं अपने पैतृक गांव परौंक गया था, जहां जाकर बचपन की बहुत सारी स्मृतियां ताज़ा हो गईं। कानपुर भी आता हूं तो यहां पर भी बहुत सारी स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं, चाहे वो बीएनएसडी की हो, चाहे डीएवी की हो। हॉस्टल में मैं रहता था और ये मर्चेंट चैम्बर और ये पूरा जो हमारा माल रोड सीधा सिविल लाइन को क्रॉस करते हुए बहुत सारी स्मृतियां हैं। मुझे लगता है कि आज मैं जहां तक पहुंचा हूं उसका श्रेय मेरे पैतृक गांव की मिट्टी और यहां कानपुर की धरती उसको जाता है, और यहां के लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलता रहा। जब मैं स्टूडेंट था तब भी मिला, उसके बाद सांसद बना तब भी मिला, और बहुत सारे लोगों से पारिवारिक संबंध हैं। ये मेरे लिए एक बहुत संतोष की बात भी है और सौभाग्य भी है। आप सब जानते हैं, गांववासी एक हमने अपना जो पुश्तैनी निवास था उसका जीर्णोद्धार करा करके ग्रामवासियों को उपयोग के लिए समर्पित कर दिया था। गांववासी उसका उपयोग मिलन केंद्र के रूप में कर रहे हैं। कल जब मैंने देखा प्रधानमंत्री जी के साथ, मुझे भी संतोष हुआ। मुझे लगता है कि जिस कानपुर की धरती के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए मैं आज और आने वाले कल जो कुछ भी मैं कर सकूं वो कम होगा। इस संदर्भ में मुझे कुछ ऐसे गांवों का भी स्मरण आता है दूसरे प्रदेशों के, जहां पर मेरा जाना हुआ था। वहां से निकले हुए कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी संवेदनशीलता और कर्मठता का परिचय देते हुए उन गांवों का कायाकल्प कर दिया, उन गांवों को आदर्श गांव बना दिया। मैं यहां इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, आपका भी संबंध किसी न किसी गांव से जरूर होगा। या तो आपका पैतृक गांव होगा, या फिर कहीं न कहीं किसी न रिश्ते से जुड़ा होगा। आप सब लोग सुविधा संपन्न भी हैं, अतः विकास यात्रा में जो लोग आपसे पीछे रह गए उनके लिए कुछ करने की हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग गांव में जाएंगे और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे। हो सके तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर एक गांव अथवा कुछ अलग गांव को अडॉप्ट करें और उनके सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। जब हम कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है वो एक है, वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, वॉट एवर वी आर, वेयर एवर वी आर ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। मत भूलिए, उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी मैं आप अधिकारियों को जो मुझे कॉल ऑन करते हैं, मैं उनको भी कहता हूं कि कभी भी मत भूलना, यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी वेयर एवर यू आर। और जब मैं उनको कहता हूं कि कभी कभी वो
कुछ लोग पूछ देते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई मुझे की यहाँ तक पहुँचा तो मेरे इसमें माता पिता का योगदान है, मेरे रिश्तेदारों का योगदान है, मेरे टीचर्स का योगदान है, समाज का योगदान नहीं है, समाज एट लार्ज। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, यू हैव नाउ बिकम एन, एक एग्जाम्पल देता हूँ, यू हैव नाउ बिकम एन ऑफिसर ऑफ इलीट क्लास, मे बी IAS, IPS या किसी उच्च अधिकारी। आप जहाँ रहते थे वहाँ से आपको दिल्ली जाना पड़ा, दिल्ली स्टेशन पर उतरना पड़ा, स्टेशन से आपको वहाँ कोई रिश्तेदार था, आपको गाड़ी लेने आई थी, कहते नहीं। मैंने कैसे गए? टैक्सी से। मैंने कहा यदि टैक्सी वाला मना कर देता तो आपका इंटरव्यू छूट सकता था? हाँ छूट सकता था। तो मैंने कहा आपने नहीं, उसको हमने पेमेंट किया है, भूल जाइए, आपने जो उसकी सेवाओं का उपयोग किया है इसलिए पेमेंट किया है। लेकिन अगर वो भी फ्री है, वो भी कह सकता था कि नहीं साहब मैं नहीं जाऊंगा, और सभी टैक्सी स्टैंड वाले अगर मना कर देते, डू यू थिंक वुड यू हैव बीन एबल टू अपीयर फॉर योर इंटरव्यू? कहते नहीं। तो मैंने कहा उनके कंट्रीब्यूशन को आप क्यों नहीं रिमेंबर करते हो? उन टैक्सी वालों के कंट्रीब्यूशन को आप क्यों नहीं रिमेंबर करते हो कि उन्होंने भी आपको IAS बनने में कहीं ना कहीं जो है आपको मदद दी है। और इसलिए मैं कहते हैं वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स आप पड़ोसी, आप जो जरूरतमंद है उसको, कहीं भी आपको दिखे यस सच पर्सन नीड्स माई हेल्प, आपको जितना भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करिए। वो रिश्तेदार भी हो सकता है, करिए। हालांकि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR, जिसको हम सब लोग जानते हैं, ये शब्द आधुनिक सभ्यता की देन है, लेकिन व्यापारिक समूहों द्वारा सामाजिक कल्याण के कार्य करने की हमारी पुरानी परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। अनेक ऐसे वर्णन मिलते हैं जहां व्यापारी अपने अर्जित धन का कुछ हिस्सा जन कल्याण के कार्यों के लिए अलग रखते थे, आज भी रखते हैं। इस प्रकार कमाए गए धन का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करना भारतीय परंपरा का एक हिस्सा रही है। मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस परंपरा का पालन कर रहे होंगे। कल मेरा संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर जाने का कार्यक्रम है। आज मैं यहां से गोरखपुर जा रहा हूं, जहां उस महान संत को मगहर में, जहां उस महान संत को नमन करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। मैं आप लोगों के बीच कबीर अमृत बाणी से एक दोहे का उल्लेख करना चाहूंगा। उसमें कहा है कि धन रहे ना जोबन रहे, जोबन मीन्स यौवन, युवावस्था, रहे ना गाम ना ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। देवी और सज्जनों, आपकी संस्था अगले 10 वर्षों में 100 वर्ष की हो जाएगी। उसकी खुशी जितनी आपको है उससे ज्यादा मुझे भी है। किसी भी संस्था की यात्रा में शताब्दी वर्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह अवसर अपनी पिछली यात्रा पर गर्व करने के साथ साथ भविष्य की दिशा दशा तय करने का भी होता है। मुझे आशा है कि आप सब भी इस संस्था की आगामी वर्षों की योजनाओं को कार्य रूप दे रहे होंगे, अर्थात जो ब्लूप्रिंट होता है वो 10 साल का बना रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि जब राज्य की सबसे पुरानी मर्चेंट चैम्बर अपनी स्थापना के 100 साल मनाए, तब उत्तर प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, जिसका कि कल प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मस्ट बिकम ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव भी मना रहे हैं। यह हमारे देश की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां हमें न सिर्फ अपने पूर्वजों और स्वतंत्रता सेनानियों,
जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, को गर्व के साथ याद करना है, बल्कि हमें अपने देश के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य भी करना है, ताकि जब हमारा देश आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहा हो तब वो प्रमुख विश्व शक्ति हो और हमारी आने वाली पीढ़ियां हम सब पर गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी श्रद्धापूर्वक महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नमन करते हैं। उनके आशीर्वचन हम सभी के लिए लाभान्वित हमको करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने निवेदन है माननीय हमारे स्वागताध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मोहन गुप्ता जी से कि कृपया धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, हमारे बीच में उपस्थित माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी, हमारे मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष अतुल कनोडिया जी और विशेष रूप से दिल्ली से आए हुए नीतपत सिंघानिया जी, जिनका चैम्बर में बहुत योगदान है, चैम्बर के सभी सदस्यगण, पत्रकार बंधुओं, माननीय नागरिकगण, उद्योगपतियों, व्यापारी बंधुओं, मैं आप सबकी ओर से महामहिम जी का मर्चेंट चैम्बर की ओर से, आपकी ओर से और अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। आज उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्य करेंगे और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसी साल हम लोगों ने लेडीज विंग एंटरप्रेन्योर का जो गठन किया है, तो आगे आने वाले समय में हमारे औद्योगिक जो संस्थान हैं नामित करेंगे लेडीज को भी हमारे बोर्ड के लिए, और ये मौका मिलेगा कि हमारे यहाँ पर लेडी प्रेसिडेंट मर्चेंट चैम्बर में। आपने जो कहा, हम माँ गंगा के लिए नमाम गंगे के अंतर्गत पूरा ध्यान रखेंगे, हमारे सारे उद्योगपति उसका ध्यान रखते हैं, और भी हमारी चेष्टा होगी कि कानपुर में गंगा और शुद्ध हो। इसके लिए हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा हुआ है, हमारे बीच में विधायक गण बैठे हुए हैं, उन सब का भी सहयोग मिलता है, माननीय महापौर जी बैठी हैं, इन सब लोग उसमें लगे हुए हैं और आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम आगे चलेंगे ताकि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम हल कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मर्चेंट चैम्बर का एक एक उद्योगपति, एक एक व्यापारी आपके द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे बढ़ेगा, और जो एक पुरानी परंपरा है हमारे देश की सेवा करने की, कि निश्चित रूप से समाज ने ही हमें सब कुछ दिया है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे, उस समाज के प्रति CSR तो अभी आया, आपने स्वयं कहा, हम सब अपना योगदान देते रहे हैं और इसमें, और मर्चेंट चैम्बर के जो हमारे फाउंडर रहे हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा ही है कानपुर में तमाम इंस्टीट्यूशंस, हार्ट हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट, ये सारी देन जो है, जब CSR नहीं था तब भी हमारे साथी लोग करते थे, हमारे उद्योगपति लोग करते थे, व्यापारी लोग करते हैं। मैं आज के दिन एक बार फिर से सभी लोगों का अभिनंदन भी करता हूं और माननीय राष्ट्रपति जी का, माननीय गवर्नर महोदया का और अपने सतीश महाना जी अध्यक्ष जी का, जो हमारे अपने हैं, फिर से बहुत बहुत चैम्बर की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए हमारा हर साथी हमारे साथ करतल ध्वन से खड़े होकर उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करेगा। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। मैं कुमायूं रेजिमेंट राष्ट्रगान प्रारंभ करें।
कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर ही रहें।